अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में देखना चाहते हैं लेम्डा म्यू थ्योरम। लेम्डा म्यू थ्योरम में हमारे पास सबसे जो बेसिक स्टेटमेंट है, आपको सबसे पहले जब पेपर में ये क्वेश्चन आता है लेम्डा म्यू थ्योरम, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट एंड डिराइव लेम्डा म्यू थ्योरम। तो लेम्डा म्यू थ्योरम जो है बेसिकली होता ये है कि आप ये कहते हैं, यहाँ पे हमने इसको अगर देखें तो इसकी डेफिनेशन है इफ़ टू कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। अब पहले आपको समझो कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस क्या होती हैं। कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो एक ही पॉइंट पे मिलती हैं। जैसे एक कोई फिक्स पॉइंट है तो एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, तो ये कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस हैं। और प्रेजेंटेड ऑफ लेम्डा ओ ए को हम प्रेजेंट कर रहे हैं लेम्डा ओ के, जैसे आप ये देख रहे हैं नीचे कि लेम्डा ओ ए एक फोर्स है, एंड दूसरी जो फोर्स है वो लेम्डा ओ बी है। ये दो फोर्सें हैं, एक ये है और एक ये है। देन देयर रिजल्टेंट इज़ गिवन बाई, जो रिजल्टेंट होता है वो इसके इक्वल होता है किसके, लेम्डा प्लस म्यू इंटू ओ सी मीन इसके। तो ओवरऑल जो है ना, आप इसको अगर लिखते हैं, इसको अगर आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं आप लेम्डा म्यू थ्योरम को, तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट में कि हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है लेम्डा ओ ए। तो लेम्डा ओ ए जो है प्लस म्यू जो ओ बी है, ये इक्वल होगा किसके, यानी इन दोनों का सम इक्वल होगा इसके सम के। इसका नाम क्या है, लेम्डा प्लस म्यू इंटू ओ सी के इक्वल होगा। इसको हम लेम्डा म्यू थ्योरम कहते हैं। और साथ में ये भी दिया हुआ है वेयर सी डिवाइड ए बी इन सच दैट, जो ए सी की रेशो है, यानी ए से लेके सी तक, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है इसका नाम म्यू है और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस लेम्डा है। तो ये स्टूडेंट्स जस्ट आपको ये दिया गया है, सिर्फ लेम्डा म्यू थ्योरम की डेफिनेशन है। अब हम इसका प्रूव कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये कर लिया कि रिजल्टेंट हमने ले लिया है। अब रिजल्टेंट कैसे हम लेंगे, सबसे पहली स्टेटमेंट में हमने आर ले लिया। आर हमें पता है कि वो ये वाला जो रिजल्टेंट है ये किसके इक्वल है, सम ऑफ लेम्डा ओ ए प्लस लेम्डा ओ बी। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये रिजल्टेंट आएगा। एक तो ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें मैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में ये दिखाया गया है आपको। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा जो इक्वेशन 1 की तो होप्स आपको समझ है। अब ये बात हमें गिवन है, क्या गिवन है कि जो ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो म्यू है, और जो सी से लेके बी तक का डिस्टेंस है वो लेम्डा है। ये बात हमें दी हुई है। क्या क्या वैल्यू दी हुई है, ए सी की वैल्यू म्यू है और बी सी की वैल्यू जो है वो लेम्डा है। ए सी रेशो बी सी जो है वो है म्यू और लेम्डा। तो अब आपने क्या किया, ए सी को सी बी से डिवाइड किया तो ये आ गया म्यू ओवर लेम्डा। ये यहाँ पे हमें गिवन है, ए सी ओवर सी बी इज इक्वल टू म्यू ओवर लेम्डा। ये यहाँ से हमने डिवाइड कर लिया। रेशो को हम इस तरह चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास जब ये वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आने के बाद अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। उसके लिए मैं ओके, तो ये जो इक्वेशन है आपके पास, इसको आप इस साइड पे लाएं तो यहाँ से इसका आंसर 0 आ रहा है। तो एक इक्वेशन ये है आपके पास और दूसरी इक्वेशन ये है, इक्वेशन नंबर 2। अगर इसको समझें और इसको 1 समझें तो दो इक्वेशन आपके पास हैं। अब आपको पता है फिगर ये हमें कहती है कि जो ओ सी है, यानी ये जो ओ सी है ये बेसिकली रिजल्टेंट है, और ये जो ओ सी है ये है हमारे पास ओ सी। तो जो ओ सी है वो इस फिगर के लिहाज से देखें, मैं यहाँ पे डिवाइड करने लगा हूँ। ये ख़ास पॉइंट है लेम्डा म्यू थ्योरम को समझने के लिए। मैंने इसकी डायरेक्शन ना इधर दे दी है, ये मैं परमानेंट ले लेता हूँ। मैंने इसकी डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे ली हुई है और इसकी डायरेक्शन ये ली है। याद रखें जो मेरे पास ये है, अगर हेड टू टेल रूल ये होता है, आपको इस बात की समझ हो
जैसे एक वेक्टर ये है ना, दूसरा वेक्टर ये है, तो यहाँ से आपको ये पहचानना पड़े कि इन तीनों में से रिजल्टेंट कौन सा है। तो याद रखें, जिसने हेड के साथ हेड जोड़ा हो और टेल के साथ टेल जोड़ी हो वो रिजल्टेंट होता है, क्योंकि ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला, ये रिजल्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसने टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड जोड़ा हुआ है। जैसे ये वाला वेक्टर रिजल्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसने इसके साथ टेल जोड़ी है लेकिन उस दूसरे की टेल और हेड जुड़े हुए हैं। तो मतलब आपको ये समझ लग जाए, इन तमाम वेक्टर में से वो वेक्टर जो टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड जोड़े वो रिजल्टेंट होता है। तो आप अगर मैंने इसकी डायरेक्शन इस तरफ ली हुई है ना, तो आप देखें तो ये फिगर यूँ बनी हुई है इस तरह। अब ये जो फिगर इस तरह बनी हुई है, इसका रिजल्टेंट कौन सा है? ये वाला जो है, ये उसकी हेड से हेड जोड़े हुआ है, ये वाला जो है। तो इसका मतलब है ये ओ ए जो है, ये जो ओ ए है, ये इसकी ये वेक्टर है, रिजल्टेंट के तौर पे लेंगे, और ये दोनों जो होंगे ये इनको हम सम करेंगे। ये इसलिए किया क्योंकि आप हेड टू टेल रूल को समझते हैं। तो इसी तरीके से जब आप आएंगे यहाँ से, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आप यही चीज़ यहाँ देखना चाहते हैं कि इन तीनों में से रिजल्टेंट कौन सा है। जैसे देखें, ये फिगर यहाँ से इधर जा रही है, फिर यहाँ से इधर जा रहा है, फिर यहाँ से इधर है। तो आपको पता है कि यहाँ हेड के साथ हेड जोड़ी हुई लाइन ये वाली है, तो इसका मतलब है ये रिजल्टेंट है ओ बी। तो यहाँ पे हमने ओ बी लिखा, ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी ये वाली लाइन है, और सी बी ये वाली लाइन है, इन दोनों का सम है, ये लिखा। हाँ, आपका एक सवाल बनता है यहाँ पे कि यहाँ म्यू क्यों नहीं लिखा, लेमडा क्यों नहीं लिखा। याद रखें, ये जस्ट रेशो है। वेक्टर सम जो है ना, ये वेक्टर है, ये वेक्टर के साथ कोई क्वांटिटी मिस है। ये जो रूल हमने लगाया है ये हेड टू टेल रूल लगा हुआ है, और ये रिजल्टेंट का फार्मूला है, ये वेक्टर के ऊपर अप्लाई होता है, मैग्नीट्यूड पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये आपने, ये जो है ना, ये आपने इसी टर्म में इसको लिखना है, ये टर्म ऐसे ही लिखनी है। अगर हमने इक्वेशन 1 में ये लिखा हुआ है, बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 को निगलेक्ट कर दें, बाकी ये दो इक्वेशन ही हमें इन्हीं से इसको प्रूव करेंगे। अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हमने ये किया है कि यहाँ से ये जो है इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि यहाँ लेमडा चाहिए था पूरी इक्वेशन को, और इस दूसरे वाले को म्यू से मल्टीप्लाई कर लिया। अब व्यूवर्स, हमें ये पता है कि हम बेसिकली चाहते क्या हैं, इन दोनों का सम चाहते हैं। ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इसका हमें सम चाहिए। जब हमें इसका सम चाहिए तो हम कैसे इनका सम निकालेंगे? हमने इन दोनों इक्वेशनों को अभी ऐड करने लगे हैं, इसको लेफ़्ट साइड को और राइट को। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने इन दोनों इक्वेशनों को यहाँ पे ऐड किया है। r इज़ इक्वल टू लेमडा ओ ए प्लस लेमडा सी ए प्लस म्यू ओ सी, और ये चारों वैल्यूज़ हमने ऐड कर ली हैं। यहाँ ये ऐड कैसे की हैं, ये यहाँ से आप देख लें, मैं अभी आपको ये बताता हूँ इसकी डिटेल। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं इसमें, तो इसको यहाँ से आप देखें तो हमारे पास दो इक्वेशनें हैं, दोनों को आपने ऐड किया यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, ये आपने दोनों को ऐड किया इस साइड पे, और दूसरी साइड ये है। अब व्यूवर्स, अगर आप देखते हैं यहाँ गौर से, तो आप देखें तो यहाँ से इसके साथ भी लेमडा है, इसके साथ लेमडा है, हमने कॉमन ले लिया, और इन दोनों के साथ म्यू था, हमने म्यू भी कॉमन ले लिया, बल्कि ओ सी दोनों से, इन दोनों से ओ सी कॉमन लिया, और बाकी जो दोनों टर्में थी ना, ये वाली, ये अलहदा हमने कर ली है। यहाँ पे ये किया हुआ है, इसकी वैल्यू ऊपर दी हुई है 0 है। जब 0 है तो ये बचेगा। ओवरऑल मैं इसका एक को शॉर्टली आपको ये बता देता हूँ कि आपको फ़ौरन से ये समझ आ जाए। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, फिगर को देख के आप ये बता सकते हैं अच्छे तरीके से। फिगर पे चलता हूँ मैं, ये है फिगर। बेसिकली आप इस तरह बनाएं तो ज़्यादा आसान है कि आप एकदम समझ जाएंगे। मैं यहाँ बना के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ना, यहाँ पे मैंने एक, ये मेरे पास ओ ए है, ये जो लाइन है ना वो सपोज ओ बी है। अब ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये सी है, तो ये 3 लाइनें हैं। ठीक हो गया। अब आप क्या कहते हो कि ये वाली जो है ये म्यू है और ये लेमडा है। तो आपसे को कहता है कि रिजल्टेंट जब लिखते हो ना, तो आपको पता है कि जो ओ ए है वो इक्वल है किसके, वो ओ सी प्लस सी ए के इक्वल है। फिर आपको पता है इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे आप, लेमडा मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी इधर भी इधर भी। फिर अगले स्टेप में ओ बी भी निकालोगे। ओ बी आपको पता है क्या होगा, ओ बी किसके इक्वल होगा, वो आपको पता है ओ सी प्लस सी बी के इक्वल होगा। बी आपको पता है यहाँ पे है,
फिगर से रिलेटेड